हेलो एंड वेलकम टू वर्निया एकेडमी। पिछले सेशन में जिस टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया था वो टॉपिक था स्फेरिकल मिरर। उस सेशन में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप जैसे कि कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और स्फेरिकल मिरर से जुड़ा कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, एपर्चर, फोकल पॉइंट और फोकल लेंथ जैसे टर्म को डिफाइन किए थे। आज के सेशन में हम लोग कुछ रूल के ऊपर डिस्कस करेंगे जो हमें हेल्प करेगा इमेज फॉर्मेशन में। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई डाउट है या कोई शिकायत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग अपना पहला रूल। जो आज का पहला रूल है वो ये है कि अगर अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, या जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और कनकेव मिरर पे जाके टकराता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से होकर के पास करेगा। क्या? फोकस से होकर के पास करेगा। कहने का मतलब जैसे आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, इस पिक्चर में ये जो ऊपर वाला लाइन है, ये जो लाइन है ये है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, सॉरी, क्या है? इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और ये कनकेव मिरर से क्या करे जाकर के टकराता है, के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है, या जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से होकर के पास करेगा। इससे पास करेगा, फोकस से होकर के पास करेगा। कोई डाउट? एक बार फिर से, इंसिडेंट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, या इंसिडेंट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो टकराने के बाद, कनकेव मिरर से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो फोकस से होकर के पास करेगा। इससे फोकस से होकर के पास करेगा। ये है हमारा पहला नियम। यह है पहला नियम। नेक्स्ट क्या है? दूसरा नियम। दूसरा नियम ये बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से होकर के पास करते हुए कनकेव मिरर से टकराए, क्या? जब इंसिडेंट रे फोकस से पास करते हुए कनकेव मिरर पे टकराता है, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। पहला नियम के एकदम उल्टा। क्या है? एकदम उल्टा है। क्या है उल्टा? कि इसमें बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, कौन सा रे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे है जब वो फोकस से होकर के पास करेगा, क्या? जब वो फोकस से होकर के पास करेगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, क्या? जो रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। और उसके क्या था? उल्टा है किसके? पहला नियम के। पहला नियम में था कि इंसिडेंट रे पैरेलल है। क्या है? इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास करेगा? फोकस से। अगर जब इंसिडेंट रे फोकस से पास करते हुए कनकेव मिरर्स पे टकराता है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये हुआ दो नियम। तीसरा नियम क्या बोलता है कि जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास करते हुए, क्या? जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए कनकेव मिरर से टकराता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। आप लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक, और जो इंसिडेंट रे वर्टिकली नॉर्मली किसी मिरर पे क्या होगा? फॉल करेगा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो नॉर्मल ही उसी पाथ पे क्या हो जाएगा? वापस बाउंस बैक कर जाएगा। ठीक, जब इंसिडेंट रे, ध्यान से सुनिएगा, जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास करे, या जब इंसिडेंट रे
सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास करे और कनकेव मिरर से टकराए तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, कौन सा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। क्या होगा, उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। कोई दिक्कत? सबसे आसान नियम यही है। क्या है कि जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास करे और कनकेव मिरर से टकराए तो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो सेंटर ऑफ, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो उसी पाथ से क्या होगा, वापस लौट जाएगा। इसका मतलब ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। क्योंकि जब भी रे ऑफ लाइट नॉर्मली किसी सरफेस पे, नॉर्मली किसी मिरर पे फॉल करता है तो रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ पे वापस लौट जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? अब आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। जो नेक्स्ट रूल है तो ये रहा। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि जब इंसिडेंट रे जब इंसिडेंट रे डायरेक्ट पोल पे, कहाँ पे, डायरेक्ट मिरर के पोल पे टकराता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो किसको फॉलो करेगा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। ये क्या है, यह है रिफ्लेक्टेड रे। कहने का मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ध्यान से सुनिएगा कि जब इंसिडेंट रे डायरेक्ट मिरर के, कनकेव मिरर के पोल पे टकराए, जब इंसिडेंट रे मिरर के पोल पे टकराए तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो किसको फॉलो करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा 4 नियम। एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। पहला जो नियम था वो ये बोलता है कि जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो फोकस से होकर के पास होगा। दूसरा था कि जब इंसिडेंट रे फोकस से होकर के पास करते हुए मिरर पे टकराए तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। थर्ड रूल क्या था कि जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए मिरर पे टकराए, तो जो रिफ्लेक्टेड होगा उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। और लास्ट नियम ये है कि जब इंसिडेंट रे डायरेक्ट पोल पे टकराता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो फॉलो करेगा, किस रूल को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। यानी कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर आप जानना चाहते हैं इस रूल को हम लोग कैसे यूज करें इमेज फॉर्मेशन में, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।